मित्रों, अधिकतर जनमानस यह जानता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ विष पिया था। यह विष सागर मंथन के दौरान समुद्र से निकला था। परंतु शिवपुराण में महाशिवरात्रि से संबंधित एक और कथा का वर्णन मिलता है, जो एक शिकारी से जुड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिवपुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित वही महाशिवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। पौराणिक काल में किसी घने वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्रोह था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह बलवान होने के साथ साथ अत्यंत क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था और हिंसात्मक कर्म किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य पशुओं का शिकार करता तथा वहीं रहते हुए अनेक प्रकार की चोरी और दुष्कर्म भी किया करता था। उसने अपने जीवन में कभी धर्म और अधर्म का भेद नहीं समझा था। इस प्रकार रहते रहते उसका जीवन बहुत समय तक इसी तरह बीत गया। एक दिन एक अत्यंत सुंदर और शुभ रात्रि आई। वह घने जंगल में निवास करता था, इसलिए उसे इस व्रत के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे भोजन की मांग करने लगे। उनके बार बार आग्रह करने पर वह शिकार की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। किंतु उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे वह अत्यंत दुखी हुआ और मन ही मन विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। आज तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। घर में मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे सभी भूखे हैं, उनका क्या होगा। मुझे किसी भी प्रकार कुछ लेकर ही घर लौटना होगा। ऐसा सोचकर वह व्याध अर्थात शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां पानी पीने के लिए आने वाले प्राणियों की प्रतीक्षा में वह खड़ा हो गया। उसके मन में यह विचार था कि कोई न कोई जीव पानी पीने अवश्य आएगा और मैं उसी को मारकर अपने घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और धनुष बाण लेकर वहीं बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई प्राणी आए और मैं उसका वध कर सकूं। इस प्रकार वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हुआ। उसी समय एक प्यासी हिरनी वहां पानी पीने आई। उसे देखकर शिकारी को अत्यंत हर्ष हुआ। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय उसके हाथ के झटके से कुछ जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिसके विषय में वह शिकारी कुछ भी नहीं जानता था। इस प्रकार अनजाने में उस जल और बेलपत्र से भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस समय वहां हुई हल्की सी आहट की आवाज सुनकर वह हिरनी भयभीत होकर ऊपर की ओर देखने लगी। शिकारी को धनुष बाण सहित देख वह व्याकुल हो उठी और बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के सभी लोग भूखे हैं, इसलिए तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और अपने घर ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरनी के मन में चिंता उत्पन्न हुई और वह सोचने लगी कि अब मैं क्या उपाय करूं। कुछ क्षण विचार करने के बाद हिरनी बोली, हे व्याध, मेरे शरीर से तुम्हें अवश्य सुख प्राप्त होगा, किंतु किसी प्राणी का उपकार करना इससे भी बड़ा पुण्य का कार्य है। उपकार करने वाले व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन अथवा अपने स्वामी के पास सौंपकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। मेरी इस बात को असत्य न समझना, क्योंकि सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही नदियों की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। जब व्याध ने उसकी बात मानने में संकोच किया,
तब हिरनी ने भयभीत होकर अनेक प्रकार की शपथें लीं। उसने कहा, यदि मैं लौटकर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण को वेदपाठ और संध्या वंदन न करने से लगता है, जो पतिआज्ञा का पालन न करने वाली स्त्री को प्राप्त होता है, तथा जो विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को लगता है। ऐसी अनेक शपथें लेकर वह शांत होकर खड़ी हो गई। तब व्याध ने उस पर विश्वास कर उसे जाने की अनुमति दे दी। हिरनी जल पीकर प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम की ओर चली गई। इसी बीच रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त हो गया। इसके पश्चात रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। उसी समय दूसरी हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखकर व्याध ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी क्षण उसके हाथ से पुनः जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े और शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस प्रकार अनजाने में भगवान शंकर की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। दूसरी हिरनी ने भी अपने छोटे बच्चों का स्मरण कर व्याध से निवेदन किया और अनेक शपथें लेकर लौट आने का वचन दिया। व्याध ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार दूसरा प्रहर भी बीत गया। जब रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ और दोनों हिरनियां अभी तक वापस नहीं लौटीं, तब व्याध उन्हें खोजने लगा। तभी उसने जलाशय के मार्ग में एक हृष्टपुष्ट हिरण को देखा। उसे देखकर व्याध को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह उसका वध करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय उसके हाथ से फिर जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों की आवाज सुनकर हिरण ने ऊपर देखा और व्याध से पूछा, हे व्याध, तुम क्या करने जा रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार के पालन के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरण प्रसन्न होकर बोला, मैं धन्य हूँ कि मेरे शरीर से किसी का उपकार होगा। जिस शरीर का उपयोग परोपकार में नहीं होता, वह व्यर्थ चला जाता है। किंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के पास सौंपकर और उन्हें धैर्य बंधाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। हिरण की सत्य और धर्मपूर्ण वाणी सुनकर व्याध का हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा कि पहले जो भी आए, वे लौटकर नहीं आए, कहीं यह भी असत्य बोलकर न चला जाए। तब हिरण ने भी सत्य और शिवनाम की अनेक शपथें लेकर लौटने का वचन दिया। व्याध ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय पश्चात रात्रि का चौथा प्रहर आया। उसी समय दोनों हिरनियां और वह हिरण अपने अपने बच्चों सहित वहां लौट आए। यह दृश्य देखकर व्याध अत्यंत विस्मित हो गया। उसने प्रसन्नता से धनुषबाण नीचे रख दिया। उसी समय संपूर्ण जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हुए और भगवान शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई। शिव पूजा के प्रभाव से व्याध के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए और उसका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान ने उसे ज्ञान, सुख और समृद्धि का वरदान दिया तथा उसका नाम बदलकर गुरुद्रोह से गुरु कर दिया। यही वही व्याध था जिससे आगे चलकर भगवान श्रीराम ने मित्रता की। मित्रों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की यह पावन कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।